एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सीन ब्लैक थ्रॉन सोसाइटी कंपनी का। उससे पहले यूजुअल इंट्रो होता है। अब हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है, ब्लॉन्ड आदमी जिसे तुम पहले भी देख चुके हो, जो क्लाइन का पीछा कर रहा था। उसका ऑरा चेक किया जाता है, पता चलता है कि वो एक सीक्रेट ऑर्डर का मेंबर है। एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक का पीछा पड़ता है, उसे वो बुक चाहिए थी, मतलब उसका मिशन भी वही है। डॉन स्मिथ भी इस मिशन में शामिल होता है। तभी एक और बंदा आके बताता है क्लाइन की नोटबुक से रिलेटेड एक क्लू मिला है। फिर ये लोग एक जगह जाते हैं जहाँ एक औरत मरी हुई होती है। काफी टाइम हो चुका होता है। क्लाइन को अजीब फील होता है, लेकिन उसे एक पोशन स्मेल करवाया जाता है जिससे उसका मूड ठीक हो जाता है। वही औरत का बेटा है रे बियाबर, जिसका कनेक्शन है एंटीगोनस नोटबुक से भी होता है। इन लोगों को समझ आ जाता है कि अब उसे ढूंढना है। उसकी फोटो कोर्ट पे होती है। क्लाइन अपना स्टाफ उस फोटो और कोर्ट के ऊपर रखता है ताकि डिवाइनेशन करके उसकी लोकेशन का पता चलाया जा सके। लेकिन कुछ देर बाद स्टाफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और क्लाइन पे ही अटैक करने लगता है। तभी डैन स्मिथ उसे रोक देता है और बोलता है यहाँ काफी डेंजरस मैजिक है, इसलिए डिविनेशन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। फिर वो लोग बोलते हैं डोंट वरी, हमारे पास एक रास्ता है। सीन शिफ्ट होता है चेस गेट पे, जहाँ डैन स्मिथ क्लाइन को एक सेट्रीन पेंडुलम देता है। इससे क्लीन की डिविनेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। फिर बताया जाता है कैथेड्रल ने ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट यूज करने की परमिशन दे दी है, जिससे बियरबर का लोकेशन ट्रैक किया जा सके। ये आर्टिफैक्ट डेंजरस होता है, कोड नेम 2049, और काफी पावरफुल भी। यहाँ पर 3 नए इंट्रोड्यूस होते हैं, आल, बोर्गिया और डाली। दोनों उनका इंट्रोडक्शन करवाता है। डाली को हम पहले भी देख चुके हैं। ये लोग बोलते हैं क्लाइन को साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि ये मिशन काफी डेंजरस है और सील्ड आर्टिफैक्ट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अब रिवील होता है रे बार्बर एक्चुअली एंटीगोनस फैमिली का डिसेंडेंट है, इसलिए उसको जल्दी ढूंढना जरूरी है और कोड भी इस फैमिली से बनाया था, इसलिए उसे लाया है। सब लोग रिट्रायल स्टार्ट करते हैं, हाथ ऊपर नीचे हिलाते हैं और क्लाइन कंफ्यूज हो जाता है। सोचता है कि शायद आर्टिफैक्ट लोगों को एम्ब्रेसमेंट से ही मार देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक बॉक्स ओपन होता है और उसमें एक छोटा क्लाउन निकलता है। भूत क्यूट लगता है लेकिन वो डेंजरस होता है। स्ट्रेंज पूरे रूम में फैलने लगता है और क्लाइन के गले में बंधने लगता है। दोनों से बचाता है। 2049 का कनेक्शन नोटबुक से होता है, इसलिए वो क्लाइन के पीछे पड़ जाता है। ये आर्टिफैक्ट 5 मीटर रेडियस में लोगों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स से डिस्टर्ब करो तो मैजिक ब्रेक हो जाता है। जैसे डाली ने डोन को टच किया और वो नॉर्मल हो गया। फिर रे बियरबर को वहां से ले जाया जाता है। जैसे देख के 2049 एक्टिव हो जाता है और उसकी तरफ भागता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि उन्हें नेक्स्ट मिशन के लिए निकलना होगा, बियरबर को ढूंढने के लिए। सीन शिफ्ट होता है डक वेयरहाउस पे, जहाँ हमें एक बंदा दिखाया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली वही रे बार्बर होता है। एक बुक उसके पास चली जाती है और जैसे ही जाती है बंदा पूरा मॉन्स्टर बन जाता है। उसके साथ एक और बंदा होता है क्लाउन जैसा, जो असल में एक पेंटोम होता है। उसे भी सीक्रेट ऑर्डर ने भेजा होता है। अब क्लाइन और टीम वेयरहाउस पहुंच जाते हैं। क्लाइन अपना सेंट्री पेंडुलम निकालता है और चेक करता है कि क्या डेंजर है या फिर नहीं। जैसे ही उसका पेंडुलम रिएक्ट करता है, डोर्स खुलते हैं और एक लाल ऑरा फील होता है। घोड़े डर कर भाग जाते हैं और अंदर से वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। सब लोग रेडी हो जाते हैं। क्लाइन को बोला जाता है अपनी जान बचाना ये इजी नहीं है। टीम उस मॉन्स्टर पे अटैक करती है। डुन समेत डाली, आल सब अपनी एबिलिटीज यूज करते हैं। कोई स्पेल या मैजिक काम नहीं करता। मॉन्स्टर हर अटैक इग्नोर कर देता है। तभी डाली बोलती है उसकी वीकनेस ढूंढने के लिए मुझे टाइम चाहिए, उसे स्टेबल रखो। डाली डेथ स्टेयर यूज करती है और डन समझ जाता है ये बंदा ह्यूमन नहीं एक स्पिरिट बन चुका है। उसके पास सबसे ज्यादा पावर है और नोटबुक ने उसे एबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग कर दी है। मॉन्स्टर को स्टेबल रखना मुश्किल हो जाता है। क्लाइन दिखाता है कि नोटबुक उसके पेट में है। टीम की वाट लग जाती
लगती है। सब इंजर्ड होने लगते हैं पर फाइट करते रहते हैं। तभी क्लाइन अपना निकलोरियन चैम्बर यूज करता है। 2 कार्ड्स उठाकर मॉन्स्टर के आसपास घूमते हैं और वो मॉन्स्टर से सो जाता है। डाली अपना फाइनल अटैक करती है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। डाली भी थक जाती है और गिर जाती है। तभी क्लाइन को दोबारा सुनाई देता है फेमिलियर नाम और अन फ्लैग रे। वो देखता है वहाँ एंटिगोज फैमिली की नोटबुक पड़ी होती है। तब वापस पैंथम सीन में आता है अटैक करने के लिए, लेकिन डुन उस पर गोली चला देता है। सब लोग उस पे ओपन फायर करते हैं लेकिन वो इतना फास्ट होता है एक भी गोली उसे नहीं लगती। डुन बोलता है 2049 को बचाना है। क्लाइन समझ जाता है पेंटोनम का मूवमेंट पहले से प्लान होता है तो क्लाइन गुस्सा करता है उसका अगला मूव और वहीं पे गोली चला देता है। सीधा पेट में लगती है। पेंटोम शॉक हो जाता है लेकिन अपनी एबिलिटी से दिमाग ट्रांसफर करके पेट पे घाव अपना हाथ पे ले आता है। क्लाइन दोबारा गोली चलाता है लेकिन गोली लगती नहीं। तब समझ आ जाता है कि पहली वाली गोली सिर्फ एक लक था। पेंटोम फाइट करता है और एक गेट खुल जाता है और उसने 2049 आर्टिफैक्ट बाहर आ जाता है। 2049 सबके माइंड्स कंट्रोल कर लेता है, सिर्फ एक या दो नहीं, पूरा टीम को। सब फ्रीज हो जाते हैं, सिर्फ क्लाइन हल्का सा हिल पाता है। वो डिवाइन वर्ल्ड में चला जाता है, सोचता है कि क्या करे। समझ आ जाता है 2049 को कंट्रोल पेंटोनम का ही प्लान था। अगर वापस नहीं गया तो टीम मर जाएगी। तो क्लाइन एक प्रॉपर और पेंडुलम से डिविनेशन करता है असली दुनिया में वापस जाना सेफ है। वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। सब फ्रोजन होते हैं। पेंटम सामने खड़ा होता है और बोलता है जब पहली बार तुमसे मिला था तभी लगा था तुम इंटरेस्टिंग हो। चलो एक डील करते हैं। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ जिससे तुम सीक्वेंस 8 के सारे बन सकते हो, क्योंकि मैं खुद एक सीर रह चुका हूँ। अब जब पेंटुनम उस पर अटैक करने लगता है क्लाइन अपना स्टाफ पकड़ लेता है। पेंटुनम थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता क्लाइन हिल कैसे गया। तब पता चलता है कि पेंटुनम खुद 2049 आर्टिफैक्ट के कंट्रोल में आ गया था क्योंकि वो उसके टू क्लोज आ गया था। फिर क्लाइन अपना मूव करता है, एक गोली उसके गले में, दूसरा सीधा उसके सर पर, उससे पहले कि पेंटुनम अपना दिमाग ट्रांसफर कर पाए, जो उसकी स्पेशल एबिलिटी है। क्लाइन नोटिस करता है कि पेंटुनम के हाथ पे एक मार्क होता है, उसी सीक्रेट ऑर्डर का सिंबल। फिर भी पेंटुनम एक बार फिर से उठ जाता है, कुछ वियर्ड करता है, हारगोज और फिर नीचे गिर जाता है। फाइनली फाइट का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। सब सेफ होते हैं, नोटबुक केयरफुली सिक्योर कर दिया जाता है और 2049 आर्टिफैक्ट को दोबारा लॉक कर दिया जाता है। और गेट के पीछे डन स्मिथ बोलता है मुझे पता है तुमने उस नोटबुक के बारे में और जानना चाहते हो, लेकिन अभी के लिए ये होली कैथेड्रल के पास रहेगी। तुमने आज काफी अच्छा काम किया है, इसकी रिपोर्ट मैं जरूर भेजूंगा। जल्द ही तुम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी हो जाएंगे। दोनों वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में पेंटोनम की बॉडी पड़ी होती है। क्लाइन उसे देख के थोड़ा अनईजी फील करता है। डन बोलता है अगर तुमने उसे नहीं मारा होता तो और लोग मर जाते, तुमने सही किया। क्लाइन बताता है कि उसे सीक्वेंस 8 पे जाने का रास्ता मिल चुका है, वो है क्लाउन। लेकिन क्लाउन क्या है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।